नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अपन ने बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल पर अपन क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अपन ने पहले लेक्चर में अपन ने देखा, या पहले लेक्चर में हमने देखा, अपन नहीं हम बोलेंगे आपसे। पहले लेक्चर में हमने देखा कि हमने किस प्रकार विलियम बेंटिक का अध्ययन किया, किस प्रकार हमने विलियम बेंटिक कंप्लीट कर लिया। विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मैटकॉफ के बाद में ऑकलैंड। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी भैया, विलियम बेंटिक मैटकॉफ के काम को आंकने के लिए एक एलियन आएगा। एलियन क्या करेगा, आएगा तो वो एक होर्डिंग लगवाएगा। होर्डिंग क्या होता है, बारिश आ जाती है, बारिश आएगी तो होर्डिंग ढह जाएगा, ढहकर उसके चूहे क्या करेंगे, काट देंगे। तो अपन ने भारत के तीन गवर्नर जनरल के बारे में स्टडी कर ली थी। आज अपन करने वाले हैं चौथे गवर्नर जनरल की स्टडी। चौथा गवर्नर जनरल था एलन बरो। मैंने बताया था एलन आएगा, खुद के गोले वाला, ट्रिक में यही तो था ना, गोला वाला। तो भैया थोड़ा सा एलन बरो के बारे में बात करते हैं। ये गवर्नर जनरल बनने से पहले ये क्या था, जो नियंत्रक बोर्ड था उसका काम कर रहा था, उसका हेड था, नियंत्रक बोर्ड का उसमें हेड था। उसमें अच्छा खासा काम किया हुआ था। भैया 2 साल कार्यकाल है तो उसमें कुछ खास नहीं होगा। आप सोचे भैया 2 साल कार्यकाल है तो इसको कुछ खास नहीं होगा। भैया हुआ था इसमें 1843 में चार्ल्स नेपियर के द्वारा, इसी के कार्यकाल में था एक चार्ल्स नेपियर। उसने सिंध प्रांत का विलय करवा दिया था, किसमें, ब्रिटिश भारत में। तो इसमें लिखते हैं, सीधा लिखने वाला है। फिर अपन जो डलहौजी आएगा ना, डलहौजी के बारे में आज चर्चा करने वाले, कम से कम भी 15 से 20 मिनट डलहौजी के बारे में चर्चा करेंगे। एलन बरो को अपन देखते हैं। देखिए स्टार्ट करें, सब आ गए, फटाफट आ जाओ। एलन बरो अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्टार्ट कर दिए। चलो बात करते हैं अपन एलन बरो के बारे में। एलन बरो कौन था, गवर्नर जनरल बनने से पहले ये क्या था, गवर्नर जनरल बनने से पहले जो नियंत्रक बोर्ड था उसका हेड था, नियंत्रक बोर्ड का हेड था। गवर्नर जनरल बनने से पहले नियंत्रक बोर्ड का, जो नियंत्रक बोर्ड थी उसका क्या था, अध्यक्ष था। बोला भैया इसमें तो कुछ खास बात नहीं लगी यार, आप क्या बता रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा इसमें। बोला भैया कुछ खास बात नहीं, भाई कुछ खास बात है। अब बात करते हैं 1843 में। 1843 में होता है चार्ल्स नेपियर। 1843 में क्या आया, चार्ल्स नेपियर ने करवाया सिंध का विलय। 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा 1843 में चार्ल्स नेपियर के द्वारा सिंध प्रांत का विलय, या सिंध का विलय जो ब्रिटिश भारत था। भैया ब्रिटिश भारत में तो कराएगा, तो उस समय जो अंग्रेजों के थ्रू जो प्रदेश जीत के आ रहे थे वो ब्रिटिश भारत का पार्ट बन रहा था। तो 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। बोलो भैया घटना सच्ची भी और अच्छी भी है, घटना सच्ची भी है और अच्छी भी है। अच्छी लग रही है ना, दिक्कत ही नहीं आ रही। अब अच्छी लगने वाली बात नहीं आएगी। बोलो भैया ये क्या बोल रहे हो आप, तो अब देखना। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो काल था, एक सेकेंड, इसका जो काल था, एलन बरो के काल को अपन बोला जाता है कुशल अक्रियता का काल, कुशल अक्रियता की नीति का काल बोला जाता है। जो एलन बरो का जो टाइम पीरियड था उसको कुशल नीति का, अरे यार एक सेकेंड, जो एलन बरो का जो काल था उसको कुशल अक्रियता की नीति का काल बोला जाता है। बोला भैया कुशल अक्रियता की नीति, इसके काल को कुशल अक्रियता की नीति का काल बोला। भैया यार घटना सच्ची भी है लेकिन अच्छी नहीं लग रही। आपने क्या बोला मेरे को कुछ ही समझ में, पहले लिखता हूं मैं एक बार, आपको लिखने से समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन अपन इसको देख लेंगे। इसके काल को कुशल अक्रियता की नीति का काल बोला जाता है। अक्रियता की नीति का काल बोला जाता है, कहा जाता है। बोलो भैया घटना सच्ची भी है लेकिन अच्छी नहीं लग रही, कुशल नीति की अक्रियता का काल। भैया
इसके समय, किसके समय, एलन बरो के समय। एलन बरो के समय चल रही थी दो प्रकार की नीतियां, यानी कि दो प्रकार की नीति बोल सकते हैं, सिद्धांत भी बोल सकते हैं, या फिर विचारधारा भी बोल सकते हैं। तो बोलो अपन बात करने वाले विचारधारा के बारे में देखते हैं। बोलो भैया थोड़ी विचारधारा समझाओ मैं, क्या है कुशल अक्रियता की नीति क्या है। यहां पर चल रहा है दो विचारधारा या नीति बोल सकते हैं, नीति सिद्धांत, दो विचारधारा। भैया कौन कौन सी दो विचारधारा थी। एक तो थी अग्रगामी, दिखेगा क्या, एक सेकंड में देखता हूं फ्रेम में आ रहा है क्या, आएगा। एक विचारधारा तो थी अग्रगामी, कौन सी, अग्रगामी विचारधारा। एक तो थी अग्रगामी विचारधारा, अग्रगामी, एक तो थी अग्रगामी विचारधारा। बोलो बहुत बढ़िया भैया, ये तो सुना सुना लग रहा है। अग्रगामी विचारधारा थोड़ा बताना आप, हम समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अग्रगामी विचारधारा की दूसरी थी कुशल अक्रियता की नीति, दूसरी थी कुशल अक्रियता। दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी कुशल अक्रियता की नीति। पहला था अग्रगामी विचारधारा और दूसरी कुशल अक्रियता की नीति। इस समय दो विचारधारा या दो नीतियां चल रही थी, एक तो थी अग्रगामी विचारधारा, एक थी कुशल अक्रियता की नीति, जिसको अपन बोलते हैं शांतिपूर्ण निष्क्रियता। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, जिसका नाम है शांतिपूर्ण निष्क्रियता। निष्क्रियता एक और क्या नाम निकल गया था, एक और नाम निकल गया था शांतिपूर्ण निष्क्रियता। बोलो भैया समझाओ क्या है, बोलो भैया समझाओ ये क्यों लाई थी, अग्रगामी विचारधारा क्यों आई थी और ये क्यों आई थी। भैया आपने अपन देखने वाले अंग्रेज और अफगानों के बीच में युद्ध होता है, मैंने कंप्लीट कराया था। तो जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान में अंग्रेजों का मकसद था भैया हस्तक्षेप करेंगे। ये क्यों आई है, ये आई है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के लिए ये आई थी। भैया अफगानिस्तान में हस्तक्षेप बढ़ चुका था अंग्रेजों का, अब हस्तक्षेप बढ़ेगा। भैया देखो आपके घर में अगर कोई बाहर का पर्सन हस्तक्षेप करेगा तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा, विवाद उत्पन्न होगा तो आपसे युद्ध चालू हो जाएंगे। तो अफगानिस्तान में कौन था, अफगानिस्तान में कौन था, एक तो अफगान थे और एक आमिर थे। अफगान और आमिर के बीच में माना जाता है कि दो युद्ध हुए थे। तो यानी कि ये जो अग्रगामी विचारधारा थी, ये आई थी अफगानिस्तानों के लिए, यानी कि अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के लिए। छोटा सा लिख लो, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, यानी कि जो अंग्रेजों का हस्तक्षेप था अफगानिस्तान में बढ़ चुका था। भैया अगर दो कोई बाहर का पर्सन आपके घर में हस्तक्षेप करने लगे, ज्यादा ही हस्तक्षेप करने लगे, बार बार रोज रोज आके हस्तक्षेप करने लगे, तो क्या होगा, विवाद उत्पन्न हो जाएगा। विवाद होगा तो वहां के जो एक तो पर्सन हो गए और एक वहां का जो आमिर हो गया, उनके बीच में क्या होगा, युद्ध होना चालू हो जाएगा। और दूसरा था कुशल अक्रियता। बोलो भैया ये तो समझ में आ गया, चलो ये तो अफगानिस्तानों के लिए था। अब कुशल अक्रियता में क्या था, इसको आपने बताया शांतिपूर्ण निष्क्रियता। भैया किस प्रकार शांतिपूर्ण निष्क्रियता है ये, इसमें क्या हुआ कि भैया जो अंग्रेजों ने गलती की थी, पहला अफगान युद्ध हुआ था, पहला अफगान युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों की क्या गलती थी, 1839 में हुआ था ना, मैंने पढ़ाया था ऑकलैंड के समय। 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इसमें क्या होता है कि भैया अफगानिस्तान को कुछ नहीं किया, दोस्त मोहम्मद को भगा दिया था शाह शुजा के। अब इनके बीच में त्रिपक्षीय संधि मैंने पढ़ाई थी, शाह शुजा को अफगानिस्तान का वो राजा बना दिया, सुनो राजा बना दिया गया था। बोलो बहुत बढ़िया बात है। फिर क्या होता है, वहां के जो लोग थे वो विद्रोह करेंगे, विद्रोह करके शाह शुजा को भगा देंगे, शाह शुजा भगेगा, फिर उसके बाद जो वापिस दोस्त मोहम्मद खान था उसको वापस वहां का नवाब बना दिया गया या वहां का आमिर बना दिया गया था। तो इससे नुकसान किसको होता, अंग्रेजों का माल जान हो गई, माल हो गई, एक तो इसी का हानि हुई थी, सबसे ज्यादा हानि इसी में हुई थी। तो इसको भरपाई करने के लिए अपने जो काम था उसको पश्चाताप करने के लिए इसको लागू किया गया था, कुशल अक्रियता की नीति लाई गई थी, कुशल अक्रियता की नीति लाई गई थी। इसको अपन बोल सकते हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ये नीति लागू की गई थी। लोग बहुत बढ़िया, बस स्क्रीनशॉट लो फटाफट। मैं आपसे एक चीज पूछने वाला हूं, थोड़ा सा सही बताना, एक बार पूछना था, थोड़ा एक ओपिनियन लूंगा मैं आपका। बोलो भैया क्या ओपिनियन है, बताओ हमें बताओ कि देखो ये टॉपिक खत्म होता है, इस टॉपिक के बाद में अपन 1857 की क्रांति स्टार्ट करें या फिर भारत के वॉइसरॉय स्टार्ट करें, आप कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से क्रांति स्टार्ट करें, क्रांति के बाद अपना वॉइसरॉय, जैसे अपने वॉइसरॉय कंप्लीट होंगे तो मैं टॉप 30 क्वेश्चन, चाहे इसे एसएससी हो, रेलवे हो,
यूपीपीसीएस, मतलब कितने जितने पीसीएस एग्जाम्स है ना उसमें आए हुए एग्जाम क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वॉइसरॉय, 4 टॉपिक होने के बाद में 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा टॉप जो इन एग्जाम्स में आए हुए होंगे। पीसीएस देख लो, जाहिर कोई सी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो गया, आरएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, अपने एसएससी हो गया, उसके बाद में रेलवे की जितनी एग्जाम्स उसमें जो टॉप 30 क्वेश्चन होंगे उनकी मैं एक पीडीएफ अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, चैनल पर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसी को थ्रू मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सही है ना आइडिया? तो अपन इसके बाद में क्रांति स्टार्ट करें। फटाफट इसको नोट कर लिया होगा आपने, नोट आपने कर लिया होगा, मैं डस्टर रख दिया इधर। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मतलब भैया ये घटना सही भी लगी और घटना सच्ची भी और अच्छी भी है। चलो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसने एक इंपॉर्टेंट, ये तो हाँ भाई ये तो कर दिया, चलो बढ़िया, ये कर दिया था, बढ़िया बात है। लेकिन इसने एक इंपॉर्टेंट दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था इसी के टाइम पे 1843 में। बात है 1843 में, 1843 में इसके द्वारा, ये इसके द्वारा 1843 में, पूरा लिखता हूं ना यार, इसके द्वारा 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के तहत, कौन सा अधिनियम था? अधिनियम था 5। जैसे मैंने सती प्रथा में धारा 17 लिखवाई थी ना, वो वैसे यहां पे क्या आएगा? अधिनियम 5। ये इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा 1843 में अधिनियम 5 के तहत, अधिनियम 5 के तहत, अधिनियम 5 के तहत क्या किया गया? अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया। लो जी, ये एलन बोरो का काम खत्म। एलन बोरो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइन है इंपॉर्टेंट कि इसके द्वारा 1843 में अधिनियम 5, याद रखना 1843 में किया गया था, अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। एलन बोरो हो गया। अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? बोलो भैया अब एक तूफान आएगा। अब क्या आएगा? अब एक तूफान आएगा। अब आता है होर्डिंग। अब पढ़ने वाले अपन होर्डिंग के बारे में। चलो स्टार्ट करें। बोलो भैया ये फोटो तो ले लो फटाफट। चलिए 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 चलिए। अब कौन सा आएगा भैया? देखो विलियम बेंटिक हो गया। विलियम बेंटिक के बाद में आपने बताया चार्ल्स मैटकॉफ। मैटकॉफ के काम को आंकने के लिए एक एलन आएगा। ऑकलैंड को भी बुला लिया, एलन को भी बुला लिया। अब एलन आएगा तो होर्डिंग लगवाएगा। अब बात करेंगे होर्डिंग के बारे में। लॉर्ड होर्डिंग, हेडिंग लगा दीजिए लॉर्ड होर्डिंग। होर्डिंग का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 42 से 44 था एलन बोरो का। सही है। अब होर्डिंग का कब से कब होगा? 44 से 48, 4 साल काम कर जाएगा। 1844 से 48 के बीच में इसका क्या होगा? इसका होगा टाइम पीरियड। बोलो बहुत बढ़िया भैया। अब अपन ये जो होर्डिंग साहब थे ना, ये गवर्नर जनरल बनने से पहले जो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट थी उस पर 20 साल तक काम कर चुके थे। 20 साल तक क्या है? काम कर चुके थे। इसके समय एक आता है इंपॉर्टेंट युद्ध, प्रथम आंग्ल, कौन सा? सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, उसको पढ़ेंगे। रुको जरा, सब्र करो, साथ साथ लिखना भी तो है ना। गवर्नर जनरल बनने से पहले, गवर्नर जनरल से पहले यह है 20 वर्षों तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम कर चुका था। ये वहां पे रह के आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रह कर आए थे। भाई 20 साल तक पार्लियामेंट में काम करके आ रहा है तो राजनीतिक रूप से उसका दिमाग थोड़ा बढ़िया रहेगा। क्योंकि देख तो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों तक 20-30 साल काम कर लेते तो उनका सोचने की क्षमता होती है ना, थोड़ी बढ़ जाती है मेरे हिसाब से। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठ गया तो बढ़िया बात है।
अब यहां पे होगा कौन सा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, टाइम पीरियड 44, तब अपन युद्ध कराते हैं 45 से, एक साल बाद यहां पे कराते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, मतलब भैया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। लो जी, अब अपन बात करने वाले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। प्रथम आंग्ल यानी आंग्ल यानी कि अंग्रेज, अंग्रेज और सिखों के बीच में किस प्रकार युद्ध स्टार्ट हुआ, ये युद्ध हो गया। चलो स्टार्ट करें। अब क्या होता है कि इनके बीच में युद्ध स्टार्ट होगा, बोलो भैया हो गया स्टार्ट। अब स्टार्ट कब होता है, दिसंबर 1945 में, युद्ध की डेट लगा लो, दिसंबर 1945 में स्टार्ट होता है। अब युद्ध कौन कौन लड़ेगा, इधर लड़ेगा ईआईसी और इधर लड़ेंगे सिख। सिख के जो गोरखा रेजिमेंट थे, उस समय सिख के थे गोरखा रेजिमेंट, सिख का अभी जो प्रेजेंट टाइम में गोरखा रेजिमेंट है, वहां पे कौन थे इस टाइम में, गोरखा थे। गोरखा थोड़ी ना थे, मेरे को वाला याद रह गया, नहीं। ईआईसी और सिखों के मध्य क्या लड़ रहा है, युद्ध स्टार्ट हो रहा है। भैया ईआईसी यहाँ पे युद्ध जीतती है, सिख हारते हैं। आपको पता है कि भैया जो हारता है, आपको अभी इतना नोट करना है, ईआईसी जीतती है, सिख हारते हैं। आपको पता है भैया जो सिख हारेंगे, अगर सिख हारते हैं या अगर कोई भी सुनो, अगर कोई युद्ध लड़ा जाता है, जीतने वाला जीतता है और हारने वाले के ऊपर एक संधि लगाई जाती है। कोई भी युद्ध हारेगा तो उसके ऊपर एक संधि लगेगी, संधि लग रही तो उस टाइम अपन एक लगा रहे थे भैया, जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसकी स्थापना करवा रहे थे। जो हारेगा उसके गढ़ में क्या होगा, उसके गढ़ में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी और जो कंपनी होगी, कंपनी का साम्राज्य क्या होगा, विस्तार किया जाएगा। तो मेन इसमें यही चीज अपन देखते हैं। अपन ने युद्ध करवा दिया, ये जीतते हैं, ईआईसी जीतती है और सिख हारते हैं। अब क्या होता है, दिसंबर 1945 को युद्ध स्टार्ट हुआ और एंड कब होता है, 1946 में। 1946 में लाहौर की संधि के थ्रू इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। लाहौर की संधि के थ्रू, लाहौर की संधि से युद्ध समाप्त किया गया। युद्ध को क्या कर दिया गया, युद्ध को कर दिया गया समाप्त। भैया आपने देखो, भैया आपने अभी बताया लाहौर की संधि हुई है, भैया आपने बताया कि अभी लाहौर की संधि हुई है और किस पे अप्लाई की गई है, सिखों पे अप्लाई की गई है। तो भैया सिखों पे अप्लाई की गई तो कुछ ना कुछ तो हुआ इस सिख के अंदर। तो भैया एक निकल गया था ब्रिटिश रेजिडेंट, इसका अभी जो अपना एनसीईआरटी उसमें नाम भी दे रखा है, हेनरी लॉरेंस नाम था उसका। तो हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में सिखों ने स्वीकार कर लिया था। तो लगाइए हेनरी लॉरेंस को, हेनरी लॉरेंस को सिखों ने ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में स्वीकार किया। बोलो बहुत बढ़िया बात है। ये नाम पूछ लेता क्योंकि नाम दे रखा की बार, पहले अपन अदर ब्रिटिश रेजिडेंट पढ़ रहे थे तो डायरेक्ट ऑन ब्रिटिश रेजिडेंट लिख रहे थे। यहां पे आएगा हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में सिखों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। बोलो भैया ये तो सही। अब साम्राज्य विस्तार भी तो करोगे, साम्राज्य विस्तार करोगे नहीं करोगे, साम्राज्य विस्तार करोगे या नहीं करोगे? बोलो भैया करें नहीं करें, बताओ करवाओगे नहीं करवाओगे? हेनरी लॉरेंस को अपन ने सिखों का क्या बना दिया, ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया। अब ये साम्राज्य विस्तार होगा। अंग्रेज थे, अपनी सीमा को जालंधर से क्या कर दिए, पंजाब तक विस्तृत कर दिए। अंग्रेजों ने अपनी सीमा, अंग्रेजों ने जो अपनी सीमा थी, अंग्रेजों ने अपनी सीमा का विस्तार जालंधर से पंजाब तक कर दिया। जालंधर से पंजाब तक कर दिया। भैया जो मैं अब डलहौजी पढ़ाऊंगा, डलहौजी में मैं बताने वाला हूं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आएगा डलहौजी के टाइम पे। वहां पे विद्रोह कर देगा कौन, मुल्तान का शासक था मूलराज। मूलराज वहां पे क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। तो फिर जो पंजाब था, पंजाब को पूर्ण रूप से अब उसमें मिला लिया जाएगा। कहां पे, पूर्ण रूप से मिला लिया जाएगा।
तो ये था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। हेनरी लॉरेंस को सिखों ने ब्रिटिश एजेंट के रूप में स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने अपनी सीमा जालंधर से कहां पे, पंजाब तक बढ़ा दी। अब आप फटाफट इसको नोट करो, एक पॉइंट और है, आगे जगह नहीं है। एक पॉइंट और निकल के आता है कि जो गोंड प्रदेश था, गोंड प्रदेश हो गया, और जो उत्तरी भारत था उस पर जो मानव बलि थी उस पर रोक लगा दी गई थी। इसी के टाइम पीरियड में पूछ लेता है, होर्डिंग के टाइम में। फटाफट नोट कर लिए, 5 तक काउंट, 1 2 3 4 और 5। एक लास्ट पॉइंट है होर्डिंग के बारे में, फिर अपन बात करने वाले डलहौजी के बारे में। डलहौजी के बारे में अपन पूरी बात करने वाले, डलहौजी किस प्रकार की नीति अपना रखा था, उस नीति के थ्रू किस प्रकार के काम किए जा रहे थे। उसके बाद उसमें विजयों के बारे में 3 इंपॉर्टेंट विजय आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी को अपन जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि शांतिपूर्ण व्यवगत का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय या व्यवगत का सिद्धांत, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपन होर्डिंग के लास्ट लाइन लिखते हैं। होर्डिंग की लास्ट लाइन क्या आती है कि गोंड प्रदेश हो गया, गोंड एवं उत्तरी भारत, गोंड हो गया, और गोंड एवं उत्तरी भारत पर या उत्तरी भारत में मानव बलि है, नरबली, नरबली पर रोक लगा दी थी। ये लो, होर्डिंग चच्चा खत्म, होर्डिंग चच्चा खत्म। तो अब आएंगे डलहौजी चच्चा। कौन से चच्चा? डलहौजी चच्चा। फटाफट नोट करो उसको। बोलो भैया यार इसको क्या नोट करना है यार, नोट तो करो। तो यार भैया नरबली भी नोट करवाते आप तो। मानव बलि नरबली एक ही तो है, मानव बलि हो गई, नरबली एक ही है। अब अपन बात करने वाले डलहौजी। आज ही स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। डलहौजी बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? खत्म है आज में टॉपिक, आज में टॉपिक खत्म है, टाटा बाय बाय। अब बात करने वाले लॉर्ड लगा लो उसके आगे यार, अच्छा नहीं लगता ना सबके आगे लॉर्ड नहीं लगा, इसके आगे लगा लो, इसको तो लगा यार, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के बारे में बात करें, टाइम पीरियड कब से कब तक था, उसका था 44 से 48, तो इसका होगा 48 से 56, 8 साल काम किया। 1848 से 1856, इसके बीच में क्या किएगा, ये क्या करेगा, इसका टाइम पीरियड यानी काम करेगा। अब भैया जो डलहौजी था, डलहौजी नीति अपना रहा है साम्राज्य विस्तार की, यानी कि किस प्रकार से ना साम्राज्य विस्तार किया जाए कंपनी का। तो ये नीति भी लेके आता है एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको अपन बोलते हैं शांतिपूर्ण विलय व्यवगत का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय का व्यवगत का सिद्धांत। तो ये होता है। अब डलहौजी के बारे में मैंने आपको बताया भैया ये विस्तार कर रहा है साम्राज्य का, यानी कि ये नीति कौन से अपना रहा है, नीति अपना रहा है साम्राज्यवाद, साम्राज्य विस्तार की नीति। नीति कौन से अपना रहा है, नीति अपना रहा है साम्राज्य विस्तार की नीति। इस नीति में ना इसने 2 तरह से विजय की। भैया 2 तरह से विजय कैसे करेगा, भैया 2 तरह से विजय कैसे करेगा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं भैया किसी भी साम्राज्य, ये किसी भी रियासत हो गया या फिर राज्य मिलाने के लिए 2 तरह से नीति अपना सकता है। 2 तरह से नीति या 2 तरह से सिद्धांत क्या आते हैं। पहली नीति के पहली सिद्धांत या पहली नीति की बात करते हैं, उसमें आता है या तो युद्ध करके विजय करेगा, या फिर दूसरा इसका था शांतिपूर्ण विलय या व्यवगत का सिद्धांत के थ्रू उसको क्या करेगा, मर्ज करेगा दूसरे राज्य या फिर रियासत को। अपन बात करें डलहौजी की, डलहौजी का पहला पॉइंट क्या लेकर आता है, यह है साम्राज्यवाद, ये साम्राज्य विस्तार की नीति अपना रहा है। यह क्या अपना रहा है, साम्राज्य विस्तार की नीति। यह है साम्राज्य विस्तार की नीति को, यह नहीं इसने लगाते थे ना, इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया, इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। मतलब बहुत बढ़िया भैया, ये तो समझ में आ गया भैया। इसकी जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी वो मेनली 2 तरह से काम कर रही थी। वो काम करती है 2 तरीके से। भैया 2 तरीके से कैसे, मैं ब्लू मार्कर से आपको समझाता हूं। एक तो थी युद्ध द्वारा, विजय द्वारा। पहले तो या तो किसी की राज्य हो गया, फिर रियासत हो गया, उसके साथ अपन क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, वहां पे विजय प्राप्त करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ब्रिटिश भारत का पार्ट बन जाएगा। तो पहला निकल के आता है विजय द्वारा, ऑप्शन में ये कोष्टक में लगा दो युद्ध,
युद्ध करके। और दूसरी जो नीति थी, मतलब भैया दूसरी नीति क्या थी, ये तो समझ में, दूसरी नीति थी इसकी शांतिपूर्ण विलय या व्यवगत का सिद्धांत द्वारा। शांतिपूर्ण विलय, इसको अपन बोलते हैं व्यवगत का सिद्धांत। इंग्लिश वाले जानते हैं इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से। कौन सा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन। तो भैया ये देखो फटाफट इसको नोट करो क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा। अब अपन इसके युद्धों के बारे में बात करें, इसकी इंपॉर्टेंट 3 विजय निकल के आती है। इंपॉर्टेंट इसकी कौन सी इंपॉर्टेंट इसमें निकल के आती है? 3 विजय। भैया 3 विजय कौन कौन सी थी? पहली विजय, अपन पहली विजय के बारे में पढ़ने वाले, कौन सा? द्वितीय आंग्ल सिख वॉर, द्वितीय आंग्ल सिख वॉर, जो कि 1848 से स्टार्ट हो गया था और 1849 में खत्म होके पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। और जो वहां पे शासक थे महाराजा दिलीप सिंह को बोला गया आप ऐसा करो पेंशन ले लो, अब आप ऐसा करो पेंशन ले लो, ये तो पार्ट हो गया, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये तो अपन ने पंजाब के बारे में देखा। अब फिर सेकंड वॉर अपन पढ़ेंगे, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। अब बर्मा के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने देखा था 1825 में, 1826 में अपन ने बर्मा से करवाई थी यांडबू की संधि, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में। यांडबू की संधि के थ्रू जो वहां के जो महाराजा थे उनको बोला कि आप ऐसा 2 प्रदेश हमें दे दो, आप हमें 2 प्रदेश दे दीजिए और आप युद्ध को यहाँ पे यांडबू की संधि के थ्रू समाप्त कर दीजिए। वहां ब्रिटिश रेजिडेंट भी स्थापना कर दी थी। भैया युद्ध जीतेगा, यांडबू संधि हुई तो वहां पे क्या होगा? ब्रिटिश रेजिडेंट भी गया होगा। ब्रिटिश रेजिडेंट गया होगा तो वहां पे कुछ स्थिति ऐसी बन गई थी, वहां पे 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो शेपर्ड था और एक लुइस था। उसके खिलाफ बर्मा सरकार ने वहां पे क्या भारी जुर्माना लगा दिया था। इस जुर्माने को, यानी जो दलोजी था उस जुर्माने को देख रहा है कि भैया ये अंग्रेजों पे एक क्या है? कलंक है, तो इस कलंक को अगर हमने लगे रहने दिया तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा करते हैं, इस कलंक का सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए वहां पे भेजता है, एक लैम्बर्ट को भेजता है। लैम्बर्ट जाएगा, युद्ध करके आएगा, बर्मा को भारत में मिलाएगा। तो ये तो था बर्मा के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे सिक्किम के बारे में, सिक्किम के बारे में। बस ये 3 पढ़ेंगे, फिर इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और फिर इसके सुधार क्या कहते हैं, सुधार में इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं तो अपन देखने वाले। फटाफट इसकी नोट करो। अब अपन पढ़ने वाले हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। मजा आ रहा है यार। तो अपन अब बात कर रहे हैं द्वितीय आंग्ल सिख वॉर। पहले की बात कर रहे हैं अपन द्वितीय आंग्ल सिख, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। सही है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। बोलो भैया स्टार्ट करो यार। अब ये स्थिति क्या बन रही है? अपन किसी भी युद्ध को पढ़ने से पहले स्थिति के बारे में बात करते हैं। भैया वहां पे स्थिति क्या बन रही थी, यहाँ पे स्थिति क्या बनेगी? बोलो भैया स्थिति क्या बनेगी? स्थिति, एक सेकंड, स्थिति क्या बनेगी, स्थिति कैसे बनेगी? उस समय क्या क्या परिस्थिति, उसके बारे में अपन बात करते हैं। भैया यहाँ पे है मुल्तान। मुल्तान का गवर्नर था मूलराज। मुल्तान का गवर्नर कौन था? मूलराज। मूलराज साहब ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। मूलराज साहब ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और वहां पे जो मुल्तान की जो सेना थी, वहां पे 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो था एंडरसन और एक था एंग्यू। इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या कर दी तो दलोजी का आया गुस्सा, भैया अब लपेटेंगे अपन पंजाब को। अब अपन क्या करेंगे? अब लपेटेंगे अपन किसको? अब लपेटेंगे अपन पंजाब को। बात है 16 नवंबर की। 16 नवंबर 1848 को क्या किया जाता है? बात है 16 नवंबर 1848 को। एक सेकंड, डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ सही है ना, 16 नहीं है, 19 नवंबर है। नहीं 16 ही है। बात है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना डेट में। बात है 16 नवंबर 1848 को। 16 नवंबर 1848 को क्या किया जाता है? डलहौजी भेजता है ईआईसी की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए गोफ को। लॉर्ड गोफ आता है और इधर सिखों के बीच में क्या होता है? सिखों का संगठन है, एक इधर ईआईसी का संगठन है। ईआईसी का संगठन जीतेगा, सिखों का हारेगा। मेनली जो युद्ध देखा जाता है 3 जगह हुआ था। एक तो रामनगर, एक था चिलियावाला और एक गुजरात में भारी युद्ध हुआ। इसमें सिखों की हार होती है। हार होगी तो ना पंजाब को सिख में मिला लिए, पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाएगा। मेनली अब अपन युद्ध स्टार्ट करें। बोलो भैया हाँ अभी स्टार्ट करो।
क्या होता है, मेन कारण क्या था, जो मुल्तान का गवर्नर था मूलराज, उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने, मुल्तान का गवर्नर कौन था, मूलराज था। मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने विद्रोह कर दिया। बोलो भैया यार चलो बढ़िया। जो मुल्तान का जो गवर्नर था मूलराज, उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो मुल्तान की जो सेना होगी, मुल्तान के सिपाहियों ने, जो मुल्तान के जो सिपाही होंगे ना, वो दो अंग्रेज अधिकारी, एक तो था एंडरसन और एंग्यू की हत्या कर देंगे। मुल्तान के सिपाहियों ने दो अंग्रेज अधिकारी, दो अंग्रेज अधिकारी, दो अंग्रेज अधिकारी एंडरसन व एंग्यू, एंडरसन और एंग्यू की हत्या कर दी। एंडरसन और एंग्यू की हत्या कर दी, की हत्या कर दी। लो भैया हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद में अब डलहौजी होगा एक्टिव 16 नवंबर 1848 को। भैया ये देखो ना, 1848 स्टार्टिंग टाइम पीरियड, स्टार्टिंग में इसको पंजाब को लपेट लिया। ये देखो 1848 हुआ, 1848 स्टार्टिंग टाइम पीरियड था, स्टार्टिंग में क्या कर लिया, पंजाब को लपेट लिया। अब है 16 नवंबर 1848 को ईआईसी की तरफ से तो कौन जाएगा, ईआईसी की तरफ से गया लॉर्ड गॉफ। बोलो बहुत बढ़िया भैया। और यहां पे ये ऐसे करके, और ये यहां पे सीखते, इनके बीच में युद्ध होता है। युद्ध ये जीतते हैं और ये सिख हारते हैं। युद्ध कौन जीतेगा, युद्ध जीतेगा ईआईसी की तरफ से लॉर्ड गॉफ, इन्होंने युद्ध जितवाया और सिख हार जाते। सिख हार जाएंगे तो क्या होगा, सिख हार जाएंगे तो क्या होगा। बोला भैया संधि बंदी होगी। वो रुको, संधि नहीं करेंगे, अब अपन सीधा पंजाब का विलय करने ब्रिटिश भारत में। अब ये जो मेन जो युद्ध हुआ था वो 3 जगह निकल के आता है। मेन युद्ध हुआ था 3 जगह निकल के आता है, 3 जगह। क्योंकि यार ये जगह कहीं पे दे रखी, कहीं पे नहीं दे रखी। मैं देखा हूं जगह करवा देते हैं, जगह करवा देते। एक तो था रामनगर, एक तो था रामनगर। रामनगर हो गया। रामनगर बताइए चिलियावाला, जलियावाला नहीं, यहाँ पे चिलियावाला। कौन सा, चिलियावाला। लो भाई साहब भैया चिलियावाला भी कंप्लीट है। रामनगर हो गया, चिलियावाला हो गया, एक गुजरात और एक गुजरात। ये जो 3 जगह थी जहां पे ये युद्ध लड़ा गया था, रामनगर, चिलियावाला, गुजरात में भारी युद्ध हुआ था। वहां पे क्या जीतते, ईआईसी की तरफ से आए थे लॉर्ड गॉफ, इन्होंने युद्ध जितवाया और सिख हार जाते हैं। फटाफट इसको नोट करो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट। भैया हार जाएंगे तो है ना 29 मार्च, हार जाएंगे तो 29 मार्च। इसके एक साल बाद 1849 को पंजाब को क्या कर लिया जाएगा, ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया जाएगा। मैं इसमें लिखा दूंगा यहाँ पे 29 मार्च 1848 में करवाया ना, तो 1849 में पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, मिला लिया गया। ये लो, इसका जो एक पॉइंट और है। अब जगह नहीं बच रही, अब जगह नहीं बच रही, स्पेस खत्म हो गया पूरा। और जो यहाँ पे जो महाराजा थे, वहां पे जो महाराजा शासक महाराजा थे दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह को क्या करते हैं, पेंशन दे दीजिए भैया, अब आप पेंशन से खाओ पियो। अब ऐसा करो, पंजाब तो अब हमारे हाथ में है। तो ये अपन ने बात कर ली, द्वितीय आंग्ल सिख वॉर की अपन ने बात कर ली है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब अपन बात कर रहे हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की। किसकी बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की। चलिए स्टार्ट करें। अब अपन बात कर रहे हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। पहला फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध अपन ने बात की थी, वहां पे अपन ने करवाई थी यांडबू की संधि। यांडबू की संधि के थ्रू जो वहां के महाराजा थे, वहां से अपन ने 2 प्रदेश ले लिए थे। अब उसके बाद अब देखो, अगर अंग्रेज को संधि करवा रहे तो वहां पे ब्रिटिश रेजिडेंट जाएगा, ब्रिटिश रेजिडेंट जाएगा, कुछ अंग्रेज अधिकारी थे वहां पर रहेंगे।
वहां पे जो कुछ अंग्रेज अधिकारी जाएंगे, कुछ अंग्रेज अधिकारी गए लोअर बर्मा और एक रंगून। रंगून उसकी राजधानी थी। मेरे पिया गए रंगून, सुना है क्या आपने गाना? बढ़िया गाना है। तो रंगून गए कुछ अधिकारी, एक तो कहां पे गए? लोअर बर्मा में, और एक रंगून, वहां पे जाके बस गए। लेकिन जो वहां का जो गवर्नर था, अब अंग्रेज है, अब वहां पे जो गवर्नर था, गवर्नर के दुर्व्यवहार के बारे में डलहौजी को पत्र लिखे। बोला यार ये डलहौजी सही इंसान नहीं है। अब यहाँ पे एक घटना घटित हो गई। बोला भैया घटना क्या घटित हुई? वहां पे दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो था शेपर्ड और एक था लुइस। अब बर्मा सरकार ने क्या करा कि इनके ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया। बर्मा सरकार ने क्या किया कि इनको भारी जुर्माना लगा दिया। अब देखा डलहौजी को, देख रहा है यार भारी जुर्माना लग गया, ये तो अंग्रेजों के ऊपर क्या है, एक कलंक है। तो इस कलंक को दूर करा कैसे करा जाए, दूर कैसे करा जाए? तो उस समय उनका एक युद्धपोत था, फॉक्स युद्धपोत, जहां पे ये होता है ना, जैसे आईएनएस हो गया अपना, आईएनएस विक्रांत हो गया, सेम वैसे युद्धपोत था। तो सेम उसको भेजा जाता है, फॉक्स युद्धपोत था, एक कॉम्बर्ट लैम्बर्ट को। वहां पे एक कमिश्नर था, कमिश्नर था लैम्बर्ट, कॉमडोर लैम्बर्ट। उसको बोला जाता है भाई तू जा बर्मा में ये मामला सुलझा क्या। अगर ये भैया अगर देखो किसी देश में युद्धपोत जा रहा है बात सुलझाने के लिए, तो उसको उस नजरिए से देख रहा है। मैं मान लो मैं हूं ईआईसी कंपनी, मैं आप हूं बर्मा सरकार, मैं आपके वहां पे अपना युद्धपोत लेके आ रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि भैया डलहौजी ने मेरे से पहले चर्चा कर ली, भैया अपने हिसाब से अगर बात हो जाती है तो मामला रफा दफा कर देंगे, वरना क्या होगा, सीधा वॉर होगा। वहां पे गए, बात हुई नहीं, वाद विवाद हो गया। वहां पे फिर हैंड टू भैया युद्धपोत है ही, हैंड उतारी सेना और वहां पे वॉर कर दिया। तो भैया बर्मा को अपन ने खत्म कर दिया। 20 दिसंबर को अपन ने क्या किया कि एक तो दक्षिण बर्मा और एक पीहू को भारत या ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। अपन बात करें, स्टार्ट चलिए। हाँ चलिए, मैं स्टार्ट कहां से करूं? मैं स्टार्ट तो बोल दिया। हाँ, अपन बात कर रहे हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की। सेकंड पॉइंट, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। कभी स्टार्ट हुआ? इसके 4 साल बाद, यानी कि 1852 में स्टार्ट हुआ। बोलो बहुत बढ़िया बात। भैया आपने एक संधि बताई, 1826 वाली संधि बताई। 1826 ईस्वी में होती है यांडबू की संधि। कौन सी? यांडबू की संधि हुई। बोलो भैया इस संधि के थ्रू आपने बताया अभी, भैया आपने इस संधि, कौन सी? यांडबू की संधि के थ्रू बताया कि कुछ अंग्रेज अधिकारी लोअर बर्मा और एक रंगून में जाके बस गए। कुछ अंग्रेज अधिकारी लोअर बर्मा, अरे बर्मा वो नहीं है कि म्यांमार, आप भूल जाओ बर्मा। भैया बर्मा क्या कर रहा है, मैं तो ये नहीं पता बर्मा क्या है। अपन पूरी रामायण पढ़ रहे थे, बोले राम कौन था, सीता कौन थी। लोअर बर्मा व रंगून थी उसकी राजधानी। रंगून में बस गए। बोलो भैया ये बात सही है, आपने बसवा भी दिया उनको। लेकिन ये जो बसे हुए अंग्रेज अधिकारी थे, या अंग्रेज अधिकारी लोअर बर्मा और रंगून में बस गए। अभी जो अंग्रेज वहां पे जाके बसे, उन्होंने वहां के गवर्नर के दुर्व्यवहार के खिलाफ पत्र लिखा डलहौजी को। वहां पे क्या करेंगे, उनके दुर्व्यवहार के लिए पत्र लिखेंगे डलहौजी को। अब वहां पे दो अंग्रेज अधिकारी, दो अंग्रेज अधिकारी थे। एक तो था शेपर्ड, एक था लुइस। शेपर्ड यार, एक तो था शेपर्ड व लुइस। एक तो होगा शेपर्ड, एक था लुइस के खिलाफ। यार ये एरर कैसे आ रही है, बोरी कैसे है ये देख, आज हर लाइन में एरर कैसे होगी। दो अंग्रेज अधिकारी शेपर्ड व लुइस के खिलाफ बर्मा सरकार ने क्या कर दिया, भारी जुर्माना लगा दिया। के खिलाफ बर्मा सरकार ने क्या लगाया, भारी जुर्माना लगा दिया। भारी जुर्माना लगाया। लो जी,
भैया भारी जुर्माना लग गया तो अब अंग्रेज डलहौजी क्या करेगा, डलहौजी भेजेगा किसको, फॉक्स युद्धपोत का फॉक्स युद्ध पर एक कमिश्नर था जिसका नाम था कॉमडोर लैम्बर्ट, उसको भेजा। अब डलहौजी साहब भेजेंगे किसको, फॉक्स युद्धपोत, फॉक्स युद्धपोत का कहता कमिश्नर था जिसका नाम था कॉमडोर लैम्बर्ट, फॉक्स युद्धपोत के कमिश्नर साहब का नाम क्या था, कॉमडोर लैम्बर्ट, कॉमडोर, ये था कॉमडोर लैम्बर्ट। कॉमडोर लैम्बर्ट को क्या करता है, बर्मा भेजा तो भैया वहां पे इसने क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। वहां पे ये जाएगा, वहां जाके वहां पे क्या करके आएगा, युद्ध कर देगा। कॉमडोर लैम्बर्ट वहां आ गया, इसके बाद इसके हिसाब से वहां बातचीत नहीं हुई तो वहां पे डलहौजी का आदेश था कि भैया आप युद्ध कर देना। तो भैया जो आंग्ल बर्मा था उसको मिला लिया गया, कहां पे, भारत में, यानी कि ब्रिटिश भारत में। फटाफट इसका नोट करो एक बार, फिर आगे लाइन लिखूंगा मैं। करे अपन स्टार्ट, करे बात है 20 दिसंबर 1852 की। कौन सी, 20 दिसंबर 1852 को लोअर बर्मा व पीगू को, भैया वहां पे गया, वहां पे जो बर्मा सरकार थी वो हार गई। तो अब अपन बात कर रहे हैं 20 दिसंबर की, 20 दिसंबर 1852, भैया 1852 में समाप्त हो गया था। 20 दिसंबर 1852 को लोअर बर्मा व पीगू, 20 दिसंबर को क्या हुआ कि लोअर बर्मा और पीगू को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। बोलो बहुत बढ़िया भैया, ये तो हो गया द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, यहाँ पे समाप्त। अब अपन बात करने वाले सिक्किम की, सिक्किम को खत्म करते हैं। सिक्किम कहां पे था, सिक्किम प्रेजेंट टाइम पे लोकेशन कहां पे, नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है, कौन, सिक्किम। अब अपन थर्ड बात करें सिक्किम की, भैया सिक्किम में क्या हुआ, सिक्किम का पहले लोकेशन देखते हैं। लोकेशन कहां पे, नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है। अब यहाँ पे जो डलहौजी चाचा क्या बोलता है, डलहौजी चाचा बोलता है कि भैया जो नेपाल, ये सिक्किम है, सिक्किम का जो राजा था उसने क्या है कि जो अंग्रेज डॉक्टर है, दो अंग्रेज डॉक्टर थे, दोनों अंग्रेजों डॉक्टर के खिलाफ क्या इसने दुर्व्यवहार किया था, इनके साथ में क्या अच्छा व्यवहार नहीं किया, दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ में इसने क्या किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसलिए ऐसा करता है कि सिक्किम को इसमें ब्रिटिश भारत में मिला लेते हैं। सिक्किम को क्या करते हैं, सिक्किम को ब्रिटिश भारत में मिला लेते हैं। तब अपन बात करते हैं सिक्किम की, पहले इसकी लोकेशन लिख लेते हैं। सिक्किम कहां पे स्थित है, नेपाल और भूटान के बीच में, नेपाल में, थोड़ा जल्दी स्पीड में आता हूं, भूटान में स्थित है, नेपाल और भूटान में स्थित, नेपाल और भूटान के बीच में, क्या दो एरर कितनी हो रही है, के बीच में स्थित है। अब दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, भैया नेपाल और भूटान में इसको क्या कर दिया, स्थित कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात क्या करते हैं कि यहाँ पर राजा के ऊपर आरोप लगाया गया, यहाँ का जो राजा था, राजा पर आरोप लगाया, यहां पर राजा के ऊपर क्या लगाया जाता है, यहां पर राजा के ऊपर लगाया गया आरोप। भैया आरोप क्या लगाया, यहां के राजा के ऊपर आरोप लगाया कि उसने दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ क्या किया, दुर्व्यवहार किया। दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ इसने क्या किया, दुर्व्यवहार किया है। तो इसलिए ऐसा करते हैं, सिक्किम को भी इसमें ब्रिटिश भारत में मिला लेते हैं। तो भैया ऐसा करते हैं अपन यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबा चल जाएगा। अब इसके जो सुधार है उसके बारे में बात करते हैं। भैया सुधार के पॉइंट तो बता दो अब जाते जाते। अपन बात करते हैं सुधार के पॉइंट की। इसमें अपन 5 से 6 पॉइंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अभी क्या है कि थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो चुका है, वीडियो अगर मैं बढ़ा दूंगा तो 1 घंटे से ऊपर चल जाएगा, और अपन ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसके अपलोड होते ही 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, मैक्सिमम 1 दिन। जैसे आज अपलोड करता हूं ना इसको, तो मैं
कल तक, मतलब इसके एक दिन बाद इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करवा दूंगा, जल्दी जल्दी अपलोड करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके सुधार के बारे में बात करते हैं। भाई आप तो सुधार बताओ पहले, वीडियो तो अपलोड होते रहेंगे। इसमें 5 से 6 इंपोर्टेंट सुधार होते हैं। एक तो आता है प्रशासनिक सुधार भी। सब प्रशासनिक सुधार क्या था वो अपन बात करने वाले हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे। प्रशासन में उसने कैसे क्या काम किया, उसने गवर्नर जनरल के काम को ज्यादा हो गया था उस समय, जो गवर्नर जनरल था उसका काम क्या ज्यादा हो गया था, उस काम को कम करने के लिए बंगाल में एक क्या कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना कर दी थी। बंगाल में क्या कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना कर दी। और इसके बाद में अब सर जो नए प्रदेश जीत के आ रहे थे, जो नए प्रदेश अपन जीत के आ रहे थे, कहां आ रहे थे, ब्रिटिश भारत में जो नए प्रदेश, चाहे से युद्ध के द्वारा हो या सहायक संधि के द्वारा हो या फिर व्यवगत सिद्धांत के द्वारा आ रहे हो, उस वक्त उन्होंने क्या किया, सीधा प्रशासन लगा दिया। सीधा प्रशासन में एक थ्योरी लगती है जिसको नॉन रेगुलेशन सिस्टम बोलते हैं, वो पद्धति अपने को स्टडी करनी है। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे सैनिक सुधार के बारे में। भैया सैनिक सुधार में कहां से क्या क्या चीज हुई थी, जो अपना जो तोप का जो कार्यालय था वो कहां स्थानांतरित हुआ था। इसके बाद में अपने जो सेना का कार्यालय कहां लगाया गया था। उसके बाद अपन बात कर रहे सैनिक, ये शिक्षा संबंधित सुधार। शिक्षा संबंधित सुधार में इंपॉर्टेंट बात की जाती है। शिक्षा संबंधित सुधार में इंपॉर्टेंट, भैया इंपॉर्टेंट कैसे था, 1853 का अपन पढ़ने वाले टॉमसन व्यवस्था। भैया टॉमसन था, टॉमसन आया था, उसने अपनी व्यवस्था की थी, उसके बारे में कैसे क्या व्यवस्था की थी। और इसकी एक साल बाद ये नहीं कि 1854 में अपन बात करने वाले किसकी, 1854 में अपन बात करने वाले वुड डिस्पैच की। जो वुड था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का उस टाइम क्या था, अध्यक्ष था। उसने एक व्यवस्था दी थी, भारत सरकार को एक व्यवस्था दी थी शिक्षा संबंधित, जिसको अपन भारत का ये जो आधुनिक शिक्षा है उसकी आधारशिला ही मानते हैं। तो वहां पे वुड डिस्पैच को अपन पूरा स्टडी करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, रेलवे विभाग के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे विभाग आप जानते हैं जो 1825 था, 1825 के जो इंग्लैंड था उसके 1825 के बाद में वहां पे क्या है कि रेलवे लाइन भी जाना चालू की थी। भारत में पहली बार कब स्टार्ट हुई थी, 1853 में। भारत में पहली बार 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी उसके बीच में पहली बार रेल चलाई गई थी। यहाँ पे अपन ये देख लिया। उसके बाद में इसने डलोजी ने तार व्यवस्था स्टार्ट की थी। बोलो भैया बहुत बढ़िया बात है, तार व्यवस्था स्टार्ट कर दी। उसके बाद डाक सेवा स्टार्ट की थी। तो अपन ये कुछ बात है जिसको अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। उसको क्या है अच्छी तरह बात करेंगे, 10 से 15 मिनट का लेक्चर बनेगा तो उसको अपन अच्छी तरह बात करेंगे। अभी बनाऊंगा तो मेरे को लगता है 15-20 मिनट और चाहिए होगी। तो आज के लिए अपन ऐसा करते हैं, इतना ही करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।